हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद किड्स। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू फॉर द चैप्टर लाइट फॉर क्लास 10th। इससे पहले मैंने लाइट की कंप्लीट वीडियो अपलोड कर दी है जिसमें मैंने लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों एक्सप्लेन किए हैं, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हो। अदरवाइज अगर आप एमसीक्यू के लिए आए हो तो आज हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अब एग्जाम्स में एमसीक्यू की वेटेज बहुत ज़्यादा रहने वाली है, तो हमारा टारगेट भी एमसीक्यूज पे रहेगा। तो एमसीक्यूज को स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट एमसीक्यू की, तो फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। क्वेश्चन को रीड करते हैं। मतलब एक पॉइंट सोर्स है, तो मैंने सबसे पहले एक पॉइंट सोर्स ले लिया। इस पॉइंट सोर्स में से हमें पैरेलल बीम ऑफ लाइट चाहिए, तो किससे हमें पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिल सकती है। मतलब यहां पर हम क्या लगाएं कि यहां से जो लाइट जाए, चाहे वो इधर जाए चाहे वो इधर जाए, वो लाइट क्या होनी चाहिए, पैरेलल। तो या तो हम मिरर लगा सकते हैं या हम लेंस लगा सकते हैं। तो हमें इसमें यही बताना है कि हम मिरर लगाएं, लेंस लगाएं और कौन सा लगाएं। तो हम मिरर लेंस की बात करें तो हमें पता है कि जो कनकेव मिरर होता है वो पैरेलल भेजता है। मतलब रेज आती है और वो पैरेलल भेज देता है। अगर फोकस से रेज आती है तो वो कहाँ भेज देता है, पैरेलल। तो एक आंसर तो हो गया कनकेव मिरर। अब कनकेव मिरर वाले ऑप्शंस देख लेते हैं। कनकेव मिरर वाले दो ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन है ए और एक ऑप्शन है डी। इसका मतलब दो आंसर्स करेक्ट हो सकते हैं, या तो ए करेक्ट है या डी करेक्ट है। अब हमें देखना है क्या कन्वेक्स लेंस करता है या कनकेव लेंस करता है। अगर मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये डायग्राम होता है कन्वेक्स लेंस का, और इसमें से जो रेज आती हैं वो अगर फोकस से आ रही है तो रेज क्या हो जाती हैं, पैरेलल। तो यही वाला रूल बिल्कुल ठीक है। तो आंसर होगा कनकेव मिरर एज वेल एज कन्वेक्स लेंस। मतलब इन दोनों के पास एबिलिटी होती है कि ये लाइट रेज को पैरेलल भेज सकते हैं, चाहे वो पॉइंट सोर्स से आ रही हो चाहे वो कहीं से भी आ रही हो, ये लाइट रेज को क्या भेज सकते हैं, पैरेलल। तो आंसर है ए। आप करेक्ट चेक भी कर सकते हो, आंसर कितना लिखा हुआ है, ए आंसर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, अ 10 मिलीमीटर लॉन्ग ऑल पिन, एक पिन है, इज प्लेस्ड वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। ये कनकेव मिरर के फ्रंट पे प्लेस्ड है। तो अ 5 मिलीमीटर लॉन्ग इमेज ऑफ दिस इज फॉर्म्ड। इस पिन की एक 5 मिलीमीटर लॉन्ग इमेज फॉर्म्ड हुई है 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और हमें बतानी है मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी। आप अभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करोगे। अदरवाइज एंड तक मैं आपको इस वीडियो के एंड तक इस क्वेश्चन का आंसर बता दूंगी, पर अभी हम इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे क्योंकि एक न्यूमेरिकल है और ये टाइम टेकिंग होगा। तो अभी हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन को, फिर हम दोबारा से आएंगे इस क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज अ कनकेव मिरर, अ कनकेव मिरर कैन फॉर्म एन इमेज लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। मतलब जो भी मेरा ऑब्जेक्ट है उससे बड़ी इमेज फॉर्म कर सकता है कनकेव मिरर। कब फॉर्म करता है बड़ी इमेज, वो बड़ी इमेज दो केसेस में फॉर्म करता है। या तो हम उसे रखें पोल और फोकस के बीच में, या हम रखें फोकस पे। तो आंसर देख लेते हैं। पोल और फोकस कुछ भी नहीं दिया हुआ, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो तीन केसेस होते हैं इमेज साइज बड़े होने के, दो केसेस मैंने आपको बता दिए थे। एक केस होता है जब हम F पे रखते हैं, एक केस होता है जब हम F और P के बीच में रखते हैं, और एक केस होता है जब हम F और C के बीच में रखते हैं। मैं आपको तीनों केसेस ड्रॉ करके बताती हूँ कौन से केसेस की बात कर रही हूँ। ये है कनकेव मिरर, ये है पोल, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप अगर MCQs वीडियो देख रहे हो तो आपको ये चैप्टर आता होगा अभी तक, और अगर आपको ये चैप्टर आता है तो आपको पता होगा जब हम C और F के बीच में रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो इसकी जो इमेज बनती है वो बहुत बड़ी बनती है। देखो ये था ऑब्जेक्ट, ये बनी है इमेज। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन सी गिवन है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। आंसर सी करेक्ट है, आपके सामने नीचे आपको विजिबल भी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। मैं पहले आंसर हाइड कर लेती हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि कौन सा डायग्राम करेक्ट है। अब देखो कन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, हमें कन्वेक्स लेंस से पता है कि एक रूल हमें क्लियर है कि अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो वो सीधी जाती रहती है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आता। तो फर्स्ट तो ठीक है। सेकंड है अगर रे पैरेलल जाती है तो फोकस से पास करती है, ये भी ठीक है। थर्ड है अगर रे फोकस से पास कर रही है तो पैरेलल हो जाती है, ये भी ठीक है।
तो फोर्थ क्या है, फोर्थ तो कुछ बन ही नहीं रहा, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड ठीक है, तो ऑप्शंस मैच कर लेते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो आंसर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अ लाइट रे एंटर्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी, मतलब एक मीडियम है ए, दूसरा मीडियम है बी, लाइट एंटर कर रही है ए से बी में, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है हमें बी का ए के रिस्पेक्ट में क्या होगा। ये है ए और ये है बी। अगर लाइट रे, देखो ये लाइट रे सीधी जाती तो ऐसे जाती, पर ये है नॉर्मल, लाइट रे नॉर्मल के पास चली गई है, तो लाइट रे नॉर्मल के पास तभी जाती है जब वो रेयर से कहां जा रही हो, डेंसर में। आपने डर रूल पढ़ा होगा, डर रूल कहता है कि अगर लाइट रे डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से अवे जाएगी, तो इसका उल्टा हो जाएगा, रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल के पास जाएगी। इसका मतलब ये रेयर मीडियम है और ये वाला मीडियम कौन सा है, डेंसर। तो अब हमें क्वेश्चन में ये बताना है कि रेयर से डेंसर तो हमें समझ आ गया, हमें बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी का ए के रिस्पेक्ट में क्या होगा। तो अगर हम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए के रिस्पेक्ट में बात करें, ये है ये है रेयर और ये है डेंसर। बी का ए के रिस्पेक्ट में बताना है, मतलब ऊपर बी का लिखना है, नीचे ए का लिखना है, ऊपर डेंसर है, नीचे रेयर है। डेंसर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बड़ी होती है, रेयर की कम होती है। मान लो डेंसर की 3 है, रेयर की उससे कम है, मतलब 2 है। जब भी हमारा न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, तो आंसर ग्रेटर देन 1 आता है, और 1 को हम एक स्पेशल नेम से बोलते हैं, 1 को हम बोलते हैं यूनिटी। तो आंसर है ग्रेटर देन यूनिटी। तो आंसर आप चेक कर सकते हो, ए पार्ट ग्रेटर देन यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीम ऑफ लाइट आर इंसिडेंट थ्रू द होल्स ए एंड बी। इंसिडेंट कहां से किया लाइट को, ए और बी से, एंड इमर्ज आउट ऑफ द बॉक्स थ्रू सी एंड डी। ए से आई, सी से गई, बी से आई, डी से गई। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इनसाइड द बॉक्स। अंदर क्या होगा। अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट कर देते ना, तो आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाता। ये लाइट रे आ रही है और यहां से जा रही है, तो आपको नहीं लग रहा ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पड़ा होगा, इसके अंदर लाइट रे आ रही है और अपनी जगह से थोड़ा सा डेविएट होके जा रही है। तो इसको हम बोलते हैं, जब कोई लाइट रे अपनी जगह से डेविएट होके जाती है तो वो जाती है किसके थ्रू जाती है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के थ्रू। तो आंसर होगा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। एक और चीज से भी हमें पता चल जाता है कि इसे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। अगर इंसिडेंट रे को हम आगे प्रोड्यूस करें और रिफ्रैक्टेड रे को आगे प्रोड्यूस करें, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट रहता है, इसलिए 100% इसके अंदर क्या है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर ठीक है हमारा। अ बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट थ्रू दी होल्स ऑन साइड ए। ए की साइड पे यहाँ पर होल्स हैं और हमने लाइट को इंसिडेंट किया है और लाइट इमर्ज हो रही है दूसरी साइड से। अब हमें बताना है अंदर क्या होगा। अंदर की ऑप्शंस है, या तो कनकेव लेंस है, या ग्लास स्लैब है, या प्रिज्म है, या लेंस है। तो अगर अब हम इस क्वेश्चन को देखें तो इसके अंदर क्या होगा। इसके अंदर आप ध्यान से देखो, एक कन्वेक्स लेंस होगा, क्योंकि लाइट रे आके पास करते हुए जा रही है। अंदर डेफिनेटली कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस, क्योंकि कन्वेक्स लेंस को बोला जाता है कन्वर्जिंग लेंस। ये सारी लाइट रेस को, पैरेलल लाइट रेस को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है। तो आंसर है कन्वेक्स लेंस। आंसर चेक कर लेते हैं, डी पार्ट ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा ठीक है। एक कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, उसकी डायोप्टर पावर जो है वो 4 डायोप्टर है। अब कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है। ऐसे करते हैं, ये है कन्वेक्स लेंस, इस पे कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करेंगे। जो पहले वाला सरफेस होता है उसका सर्कल ड्रॉ करो, वो राइट साइड आ रहा है। जब भी कोई चीज राइट साइड आती है तो हमें पता है इस एक्स एक्सिस को बोलते हैं पॉजिटिव और इसको बोलते हैं नेगेटिव। तो क्योंकि कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो कन्वेक्स लेंस की पावर भी पॉजिटिव है। तो हमारे 2 आंसर्स तो पक्का गलत हो गए। कौन से आंसर्स गलत हैं, डी गलत है और बी गलत है। अब जिसकी पावर 4 है उसकी फोकल लेंथ क्या होगी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो एक लेंस कन्वेक्स है और एक कनकेव है, तो ये भी गलत है। कनकेव की पॉजिटिव नहीं होती, कन्वेक्स की नेगेटिव नहीं होती। और अगर हम इसमें ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन करेक्ट जो हमारा बचेगा वो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट बचेगा। और फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन में है क्या कि जब पावर 4 है, पावर 4 डायोप्टर है, तो फोकल लेंथ कितनी है, 0.25। कैसे निकालते हैं फोकल लेंथ, पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। पावर है 4 इक्वल्स टू 1/f। f उधर जाएगा, पावर की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
0.25 मीटर। तो हमारा करेक्ट आंसर 1 आ ही गया, ऑल ऑप्शंस को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। नाइन्थ क्वेश्चन है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय रेयर व्यू मिरर। रेयर व्यू मिरर वो मिरर होता है जो गाड़ियों में लगा होता है पीछे देखने के लिए। उसकी मैग्निफिकेशन क्या होती है? सबसे पहले तो हमें पता है वो छोटी सी इमेज फॉर्म करता है, और जब कोई भी मिरर छोटी इमेज फॉर्म करता है तो उसकी मैग्निफिकेशन 1 से छोटी होती है। अगर कोई सेम साइज की इमेज फॉर्म करता है, मतलब सेम साइज की इमेज अगर फॉर्म होती है तो मैग्निफिकेशन होती है 1। अगर लार्ज इमेज फॉर्म होती है तो मैग्निफिकेशन होती है ग्रेटर देन 1। अगर स्मॉल इमेज फॉर्म होती है तो मैग्निफिकेशन होती है लेस देन 1। अब हमें पता है जो रेयर व्यू मिरर होता है वो छोटी इमेज फॉर्म करता है, तो आंसर क्या होगा? लेस देन 1, ए पार्ट ठीक है। 10th क्वेश्चन, रेज फ्रॉम दी सन, मतलब सन से जो रेज आ रही है वो कन्वर्ज कर रही है एक पॉइंट पे इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। ये है कनकेव मिरर, सन से रेज आ रही है, वो फोकस हो रही है एक पॉइंट पे, और वो पॉइंट कितनी दूर है? यहां से डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड? अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें? मतलब उसने एक सिचुएशन दिया है, एक कनकेव मिरर है, उसकी अगर सन की रेज जो आती है वो 15 सेंटीमीटर पे मिलती है। इससे वो सिर्फ हमें एक बात बताना चाहता है कि इस मिरर की फोकल लेंथ कितनी है? 15, क्योंकि इन्फिनिटी से रेज फोकस पे मिलती हैं, तो फोकल लेंथ कितनी हो गई? 15। अब उसने कहा है वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता है कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के तब इक्वल होता है जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं 2f पे। अब जब f 15 है तो 2f कितना होगा? 30 सेंटीमीटर। तो आंसर आया बी पार्ट। आंसर क्या आया? बी पार्ट, 30 सेंटीमीटर। आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो उसी पार्ट में। वीडियो का यही पर्क होता है कि आप बार बार देख सकते हो। 11th क्वेश्चन, अ फुल लेंथ इमेज ऑफ अ डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग। कोई बड़ी सी बिल्डिंग है, टॉल, बहुत दूर है, उसको हम पूरा कैसे देख सकते हैं? अब ना कन्वेक्स मिरर जो होता है वो कन्वेक्स मिरर पूरी छोटी इमेज फॉर्म करता है पर पूरी इमेज फॉर्म करता है। तो कन्वेक्स मिरर इसका आंसर होगा, क्योंकि वो पूरी इमेज फॉर्म कर पाता है। क्योंकि जब कोई मिरर इमेज को छोटी प्रोड्यूस करता है तो वो उसको पूरा दिखा देता है। पूरा दिखा देता है मतलब अगर हमारे पीछे कोई कार है तो हमें कार चाहे वो छोटी दिखाई देती है पर पूरी दिखाई देती है। तो वो कौन सा मिरर होता है? कन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टॉर्चेज हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स द बल्ब इज प्लेस्ड। अब अगर हम टॉर्चेस की बात करें या सर्च लाइट की बात करें तो हमारा मेन पर्पस पता है क्या होता है? कि हम अपने बल्ब को फोकस पे रखें, क्योंकि जब भी फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखा जाता है उसकी जो रेज जाती हैं वो जाती है इनफाइनाइटली दूर, इनफाइनाइटली डिस्टेंस दूर। तो हमें ऑब्जेक्ट को रखना है फोकस पे या फोकस के जस्ट वेरी क्लोज। तो आंसर हो जाएगा वेरी नियर टू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर, क्योंकि जब भी हम फोकस के पास रखेंगे तो फोकस के पास रखने से जो इमेज बनेगी वो बहुत दूर बनेगी, इनफाइनाइटली डिस्टेंस दूर। तो आंसर है बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर। आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, फर्स्ट लॉ एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, सेकेंड लॉ इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो ये सारे मिरर्स के लिए ट्रू होते हैं, चाहे कोई मिरर प्लेन हो, चाहे कनकेव हो, चाहे कन्वेक्स हो, कुछ भी हो, तो ऑल मिरर्स इसका आंसर है। नेक्स्ट उसने कहा है 4 स्टूडेंट्स हैं ए, बी, सी और डी, कौन सा डायग्राम करेक्ट ड्रॉ किया है? अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन पहले भी बताया था कि जो इंसिडेंट रे होती है और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है, जो फाइनली इमर्ज आ रही होती है, इमर्जिंग रे बोल सकते हैं उसे, वो दोनों पैरेलल होनी चाहिए। ये पैरेलल नहीं है, गलत, इसको आगे प्रोड्यूस करो। ये पैरेलल है, ये आंसर ठीक हो सकता है। ये और ये पैरेलल नहीं है तो गलत, ये और ये पैरेलल नहीं है तो गलत। तो आंसर बचा कौन सा? बी पार्ट। बी पार्ट ही ठीक है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर गिवन मस्टर्ड, ग्लिसरीन एंड ग्लिसरॉल और केरोसिन। यू आर गिवन वाटर, मस्टर्ड, ग्लिसरीन एंड केरोसिन। किसमें लाइट की स्पीड, किसमें लाइट सबसे ज़्यादा बेंड करेगी? लाइट सबसे ज़्यादा उसमें बेंड करती है जिसकी बेंडिंग एबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। अब हम सबको लगता है केरोसिन की सबसे ज़्यादा होती है, पर सबसे ज़्यादा होती है ग्लिसरीन की। आप अपनी एनसीईआरटी बुक में चेक कर सकते हो, ग्लिसरीन का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हमें बताना है कौन सा रे डायग्राम करेक्ट है,
मतलब अगर ये रे इंसिडेंट हुई है तो कौन सा करेक्ट है? पैरेलल रे कहाँ से पास करती है? फोकस से। गलत है, गलत है, गलत है। तो आंसर कौन सा ठीक हुआ? डी पार्ट। आंसर चेक कर लेते हैं, डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रे डायग्राम? अब देखो ये फोकस से रे आ रही है, जब रे फोकस से आती है तो कहां से पास करती है? पैरेलल से। तो फोकस से आई, पैरेलल से पास करेगी। आंसर कौन सा ठीक हुआ? यही वाला जो भी ये पार्ट है, ए पार्ट। तो आंसर चेक करते हैं, ए। अ चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मैजिक मिरर। एक मैजिक मिरर के सामने एक बच्चा खड़ा हुआ है। शी फाइंड्स, एक बच्ची खड़ी हुई है। शी फाइंड्स द इमेज ऑफ हर हेड बिगर। उसका जो हेड है उसे बड़ा दिख रहा है। मिडल पोर्शन सेम साइज, जितना मिडल पोर्शन है उतना ही दिख रहा है। वाइल दैट ऑफ द लेग्स स्मॉलर, जो उसकी लेग्स हैं वो छोटी दिख रही हैं। कौन सा कॉम्बिनेशन होगा? देखो जहां पर सेम साइज होती है वहां पर प्लेन मिरर होता है, जो हमारे घर का मिरर होता है। जहां पर छोटी इमेज दिखती है वो कन्वेक्स मिरर होता है। जहां बड़ी दिखती है वो कनकेव होता है। वहां पे भी कन्वेक्स हो सकता है पर मोस्टली कनकेव ही होता है, कनकेव ही होगा। तो अब देखो सेम साइज के लिए प्लेन आएगा, मतलब बीच वाले का तो आंसर प्लेन है। लेग स्मॉलर है तो उसके लिए कन्वेक्स आएगा। तो आंसर कौन सा करेक्ट हुआ? एक ही ऑप्शन बचा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी विल बी हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज? जब हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखेंगे तो किसमें जो इमेज बनती है वो बहुत ही छोटी बनती है और पॉइंट साइज बनती है। तो कनकेव मिरर में बनती है, फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, चारों ऑप्शन से ठीक है क्योंकि सब में ही ऐसे ही फॉर्म होती है, डी पार्ट। 20th, लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन। अब एयर में ना मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं तो लाइट फ्रीली मूव करती है फास्टेस्ट, और लाइट की स्पीड होती है एयर में 3 × 10⁸8, जो सबसे ज्यादा स्पीड है जो बॉडी अटेन कर सकती है। तो आंसर क्या हो गया? एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ स्टूडेंट यूजेज अ डिवाइस, यूज द डिवाइस टू ऑब्टेन फोकस, उसे फोकस जानना है, ऑफ अ वेल इल्यूमिनेटेड डिस्टेंट बिल्डिंग, कोई बहुत दूर बिल्डिंग है, एक्स, एक एक्स डिवाइस है उसका, एक्स डिवाइस है हमारा, मिरर मिरर हो सकता है, लेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और स्क्रीन पे उसको इमेज फॉर्म हो रही है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द डिवाइस। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा है इसमें कि जो रेज है वो इन्फिनिटी से आ रही है और कहीं पर मिल रही है। तो जहां पर मिलती है तो ये पॉइंट कौन सा हो गया? फोकस। रेज कहां पर मिलती है? फोकस से। इन्फिनिटी से रेज आ रही है, फोकस पे मिल रही है। अब ध्यान से देखो, रेज उसके अंदर से पास हो रही है। अगर बाउंस बैक करके जाती तो मिरर होते, अंदर से पास हो रही है तो लेंस है। और कौन सा लेंस इमेज को फॉर्म कर पाता है स्क्रीन पे? कन्वेक्स ही कर पाता है, कनकेव तो कर ही नहीं पाता। तो आंसर क्या हो गया? कन्वेक्स लेंस है, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन हुआ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी करेक्ट है, बाकी सारे गलत है। नेक्स्ट, अ स्टूडेंट ऑब्टेन्स शार्प इमेज ऑफ द डिस्टेंट विंडो। देखो एक बहुत दूर विंडो है, ऑफ द स्कूल ऑन द स्क्रीन। ये ऑब्जेक्ट है, यहां इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक है। उसके पास कनकेव मिरर था। बताना है कि कौन सा डिस्टेंस लेना चाहिए फोकल लेंथ को मेजर करने के लिए। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ये मिरर है। तो इमेज और मिरर का फोकल लेंथ निकालनी है, और ये बहुत दूर थी। जब कोई बहुत दूर होता है तो इसकी इमेज कहाँ बनती है? फोकस पे। किसी भी बहुत दूर ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनती है? फोकस पे। उसने बताना है फोकल लेंथ के लिए कौन सा डिस्टेंस ले। फोकल लेंथ का डिस्टेंस होता है फोकस से मिरर तक का, पोल तक का, मतलब बेसिकली ये। तो SM आंसर है, SM चेक करते हैं, MW नहीं है, MS या SM एक ही बात है। तो MS आंसर ठीक है, बी पार्ट करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, मिरर हैविंग रिफ्लेक्शन सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड्स। देखो दो टाइप के सरफेसेस होते हैं, एक तो ये सरफेस होता है, एक ये सरफेस होता है। ये होता है रिफ्लेक्शन वाला सरफेस। इसमें अगर रिफ्लेक्शन वाला सरफेस, अगर ये हो रिफ्लेक्शन वाला सरफेस जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, देखो ये है ना रिफ्लेक्शन वाला सरफेस जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, ये मिरर होता है कन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर होता है? कन्वेक्स मिरर। और अगर इसका उल्टा आता, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिरर हैविंग रिफ्लेक्टिव सरफेस कर्व्ड इनवर्ड्स, मतलब ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और जो ये जैसे ये कर्व्ड है, ये इनवर्ड्स कर्व्ड है। इनवर्ड्स कर्व्ड का मतलब है देखो ये अंदर जा रहा है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर जा रहा है, तो इसे हम बोलते हैं कनकेव मिरर। कौन सा मिरर बोलते हैं? कनकेव।
देखो आपको मैं एक बात समझा देती हूँ, मिरर एक ही होता है। जैसे आपने स्पून देखा होगा, ये है स्पून आपका, ठीक है। अगर लाइट इधर फॉल करती है, ऐसे लग रहा है केव में जा रही है, तो उसे कनकेव बोल देते हैं, है एक ही मिरर। अगर लाइट इधर फॉल कर जाती है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड्स है, तो उसे कन्वेक्स बोल देते हैं। बस इतनी सी बात है, बाकी सेम बात है, कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट, मिरर यूज इन रेयर व्यू मिरर। ये तो पता नहीं हमने कितने क्वेश्चंस में कर लिया। रेयर व्यू मिरर में कन्वेक्स मिरर यूज होता है। डेविएशन ऑफ लाइट रे फ्रॉम इट्स पाथ व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो अपना पाथ चेंज कर लेती है, इसी को तो रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो बी पार्ट करेक्ट है। कन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, कन्वेक्स सारी लाइट रेज को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है, मिला देता है, इसलिए इसे बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। इमेज विच इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। अगर मान लो ये मिरर है, इसके अंदर इमेज फॉर्म हो रही है, जैसे हमारे घर में मिरर के अंदर इमेज फॉर्म होती है, बिहाइंड पीछे इमेज फॉर्म होती है, उसे बोलते हैं वर्चुअल इमेज। कौन सी इमेज बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। हमने तो सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए और आज भी हमें सिर्फ 20 मिनट से लगे। तो आप देख रहे हो, आप 20 मिनट्स में सारे एमसीक्यूज कर सकते हो। और आप देखना, आप कोई भी एग्जाम दोगे ना, यही एमसीक्यूज आते हैं, कुछ ज्यादा लेवल नहीं होता एमसीक्यूज का, यही लेवल होता है। हमने ना एक क्वेश्चन छोड़ा था, मैं आपको उसका हिंट दे रही हूँ, पर आंसर आपको ही कमेंट करना है, ठीक है। और 20 मिलीमीटर लॉन्ग ऑल पेन, ठीक है, मैंने एक पेन ले ली है, देखो ये ली मैंने एक पेन। हाइट कितनी दी है उसने इसकी? 10, और उसको प्लेस किया है मिरर के सामने। 5 मिलीमीटर लॉन्ग इमेज एच डैश, जो इमेज बन रही है वो कितनी बन रही है? 5, मतलब छोटी इमेज बन रही है। इज फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। सबसे अच्छा क्वेश्चन इसमें ये हमें बताना है कि कनकेव मिरर है और इमेज इसके फ्रंट पे बन रही है। इमेज कहाँ बन रही है? इसके फ्रंट पे। तो जब इमेज लेफ्ट साइड बनती है तो उस डिस्टेंस को हम नेगेटिव लेते हैं। तो आपको h को लेना है 10, h डैश को लेना है 5, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको v को लेना है -30। जो भी बच्चा v को +30 लेगा क्वेश्चन गलत कर देगा। v पता है, h डैश पता है, h पता है। सबसे पहले आप निकाल लो u, निकाल लिया u निकालने के बाद u पता है, v पता है, फोकल लेंथ निकालनी है, लगा दो मिरर फॉर्मूला, हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था। तो आप इसका आंसर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाए हो या नहीं, और कमेंट्स में मुझे बताना कि आपको कैसा लग रहा है डिफ़िकल्टी लेवल, मतलब एमसीक्यूज बेनिफिशियल हैं भी या नहीं। क्या लग रहा है कि एमसीक्यूज जब आएंगे तो आप इजीली स्कोर कर पाओगे, आपके लिए स्कोर करना डिफिकल्ट हो गया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने लाइट के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, एमसीक्यू क्वेश्चंस, और आज हमने जो वेबसाइट रेफर की थी वो थी लर्न इंस्टा। इनके भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो कल हम किसी और चैप्टर के एमसीक्यूज करते हैं। तो आप कमेंट्स में सजेस्ट जरूर करना कि आपको नेक्स्ट कौन से चैप्टर की वीडियो चाहिए। थैंक यू, बाय।